कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं अंजलि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इरैशनल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि किसी रैशनल नंबर को या किसी इरैशनल नंबर को कैसे पहचाने कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, या फिर कोई नंबर इरैशनल नंबर है या नहीं। इरैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब रैशनल नंबर होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर रैशनल है या इरैशनल है, उसको क्लासिफाई करना। ठीक है, कोई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, उसको कैसे पहचाने। रूट फोर की बात करें अगर, तो रूट 4 इरैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, तो हम देखेंगे कि रूट 4 इरैशनल नंबर है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे। रूट के अंदर क्या है, 4 है। अब इसको देखेंगे कि इसमें दो कंडीशन चेक करना होता है इरैशनल नंबर के लिए। तो रूट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे और रूट के अंदर वाला पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये रूट के अंदर क्या है, 4 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या देखते हैं कि जो रूट के अंदर नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 की बात करें अगर हम, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि 4 की बात करें तो उसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 मतलब कि एक पेयर बन रहा है 2 का, तो जब रूट से बाहर आता है तो ये एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाता है, ये 2 बाहर आ गया और प्लस माइनस साइन के साथ आता है, जो कि इरैशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, इरैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। रूट 4 की बात करना है और रूट 4 को देखना है हमें कि इरैशनल नंबर है या नहीं। उसके लिए रूट 4 के अंदर जो नंबर उसको हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इरैशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रैशनल नंबर होगा। तो हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो रूट के अंदर हमने देखा क्या है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। ठीक है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब कि रूट 4 जो है इरैशनल नंबर नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर है। सेकेंड नंबर देख लें अगर, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, √196। अब ये इस नंबर को हमें देखना है कि ये इरैशनल नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे। रूट के अंदर क्या नंबर है, 196, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब चेक करेंगे कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कि ये किसी का स्क्वायर होता है या नहीं। इसके लिए हम फैक्टर निकाल लेंगे 196 का। 2 से करेंगे, 2 × 9 = 18, 1 कैरी बचा 16, 2 × 8 = 16। फिर 2 से करेंगे, 2 × 4 = 8, 1 कैरी बचा, 2 × 9 = 18। फिर ये 2 से जाएगा नहीं तो 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49 एंड 7 × 1 = 7। ठीक है, अब इस √196 की बात करें अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। एक 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बना, और 7 × 7 एक पेयर ये बन रहा है 7 का। तो जब रूट के बाहर आता है तो एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आता है, तो 2 के एक पेयर में से 2 एक बाहर आ गया, 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, रूट के बाहर जैसे ही डिजिट आता है, नंबर आता है, उसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया पॉजिटिव नेगेटिव 14। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि 14 हमें मिल गया, और ये जो है क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर को RN समझ लीजिए, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या हमने देखा कि
स्क्वायर रूट 196 ई रैशनल नंबर है या नहीं। उसके लिए हम रूट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड स्टेप ये देखेंगे कि 196 जो है, ठीक है, रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 196 परफेक्ट स्क्वायर है। 196 की बात करें अगर, तो ये 14 का स्क्वायर होता है, ये हमने देखा, ठीक है, 14 का स्क्वायर है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये ई रैशनल नंबर नहीं होगा। ई रैशनल नंबर नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर होगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर है रूट 21। अब इसे देखना है कि ये परफेक्ट ई रैशनल नंबर है या नहीं। इसके लिए रूट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। रूट 21 पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इस नंबर के आगे नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो है। अब देखेंगे 21 जो है, रूट के अंदर वाला जो नंबर है 21, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो 21 की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, फैक्टर क्या होगा इसका, 3 × 7, 3 × 7, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर हैं दोनों, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ई रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसका 21 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है कि अगर स्क्वायर रूट n है, ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 21 परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ई रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। रूल 43 सेम पिछली क्वेश्चन की तरह है। रूट ई रैशनल नंबर है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको चेक करेंगे पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। तो 43 तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि 43 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 43 एक प्राइम नंबर है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 43 का परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है 43 लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि रूट 43 जो है ई रैशनल नंबर है, ई रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर स्क्वायर रूट 361। अब इसको चेक करना है कि ई रैशनल नंबर है या नहीं। इसके लिए भी वही दो कंडीशन देखेंगे कि रूट के अंदर जो नंबर है 361 वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तो है, ठीक है। अब देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे 361 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 361 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 361 की बात करें तो ये जो होता है 19 का स्क्वायर है, मतलब 361 परफेक्ट स्क्वायर है 19 का। तो 361 जो होगा क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर इसकी हम बात करें रूट 361, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 19 × 19, ठीक है। तो ये हमें एक पेयर मिल रहा है 19 का, तो जब रूट के बाहर आएगा तो एक डिजिट आएगा उसमें से, 19 बाहर आ गया, और किस साइन के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर 3 + √3। अब हमें देखना है कि ये नंबर रैशनल नंबर है या ई रैशनल नंबर है। तो हम ई रैशनल नंबर चेक कर लेते हैं। अगर ई रैशनल नंबर नहीं हुआ तो वो रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 3 + √3 है। 3 क्या है, 3 की बात करें तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और √3 की बात करें तो ये ई रैशनल नंबर है। RN का मतलब रैशनल नंबर, IR का मतलब ई रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब रैशनल नंबर और एक ई रैशनल नंबर का सम करते हैं तो हमें हमेशा ई रैशनल नंबर मिलता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक रैशनल नंबर और एक ई रैशनल नंबर का सम है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा ई रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि √3 एक ई रैशनल नंबर है, और ई रैशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो जब एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर में एक रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो वो
तो वो भी एक इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 2/3√6, इसकी बात करें तो यहाँ पे 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है, और √6 इरेशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल का प्रोडक्ट हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं 0.6 बार, ठीक है। 6 बार का मतलब तो आप समझते ही होंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। बार ये रिप्रेजेंट करता है कि 6 जो है रिपीट कर रहा है पीरियोडिकली, ठीक है। तो ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, और जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए कि नंबर नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये तो रिपीटिंग डेसिमल है ना, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.232332333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं। तो हम देखेंगे इरेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि ये एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट कर रहा है यानी 1.23, फिर 233, फिर 233। इसका मतलब ये है कि हमें दिख रहा है कि ये रिपीट नहीं कर रहा है पीरियोडिकली, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका इरेशनल नंबर। ये नॉन रिपीटिंग है और ना ही ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 3.04004004004 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें देखना है इरेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। इरेशनल नंबर के लिए नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग है यानी इसके लिए 04, फिर 004, फिर 0004, ये पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये रिपीटिंग नहीं है, क्या है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही 3.2576, अगर इसकी बात करें तो ये हमें दिख रहा है कि ये 6 के आगे तो कोई नंबर नहीं है और ना ही इन्फिनिटी लगा हुआ है, मतलब एंड सो ऑन, यही 6 पर ही टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये आपका TD टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये पहले ही बता रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नहीं है तो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। 2.3565656 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एंड सो ऑन मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है। इसका मतलब कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हमें देखना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2.35656 565656, यहाँ पे जो 56 है पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल। ये देख के आप लोग को लग रहा होगा कि ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 2.3 तक तो ठीक है, फिर देखिए 56, फिर 56, फिर 56, ये पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, तो इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन, क्या, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ एक नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है बट नॉन रिपीटिंग नहीं हो रहा है, रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और आप लोग को पता ही है कि रैशनल नंबर
जो नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 2.3565656 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एंड सो ऑन मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है। इसका मतलब कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2.3565656 यहाँ पे जो 56 है पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल। ये देख के आप लोग को लग रहा होगा कि ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 2.3 तक तो ठीक है, फिर देखिए 56, फिर 56, फिर 56, ये पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो इरैशनल नंबर नहीं होता है। तो इरैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन, क्या, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ एक नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है बट नॉन रिपीटिंग नहीं हो रहा है, रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये इरैशनल नंबर नहीं होगा। इरैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और आप लोग को पता ही है कि रैशनल नंबर, जो नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पाई की वैल्यू हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.145925 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, इसके लिए हम देखेंगे 3.1459265, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा पीरियोडिकली, इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो जो नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरैशनल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये इरैशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, - 22/7 की बात करें, 22/7 ये एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। इसे हम देखें तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q नॉन जीरो हो, Q क्या है, 7 जो है नॉन जीरो है। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। घर पर ही रहे, पढ़ते रहे, सुरक्षित रहे। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।